सीताराम की ओर से मिट जाए मन के क्रोध, सतनाम तत् जानिया जो व्यापे सबही रंग मंगत आसाद से भरम सतनाम तत् जानिया जो व्यापे सबही रंग मंगत साधु से भरम जाल भरभंग तो साचा साहेब नित राखन हार करुण वंदना प्रभु बारंबार अपनी कृपा नित करो स्वामी भक्ति दानो जीरो पार करामी निकही गाँव तेरे तुझ सरनी पाऊं सुख गले चंचल मन को दिलो विश्वास माया की हरो प्रयास पुरुषोत्तम निकली दातार दीनो दानो गरीबी सारो एक नाम की प्रीत चितलाए महिमा तेरी मनमाही समाए हरो विकार मन ओ गुणकारी तू परमेश्वर सर्वदातारी अखंड अनादि प्रभु कुमार सर्व स्वामी तू पुरख मुरार अपनी महिमा आप प्रभु जानी दूजा कोई ना कर सके बखानी अतुल जगत कही प्रकाश सर्व जीवों में करे निवास सब में कसरे तुम्हें कोई रंग
एक रंग भरम विकार होवे चित भंग साथी से मन आए समाए कर कृपा केशव राय धूल लगाऊं तेरे जन चरना दीजो दान गरीबी सरना करूं अरदास कब तेरे द्वार साथी भगत दीजो सत्सार माँ गरीबी बंदगी जो चित आए सुनाए मन्नत माया जाल से सब जन निश्चित पाए खिमा गरीबी बंदगी जो चित आए सुनाए मंगत माया जाल से सब जन निश्चित पाए ओम ब्रह्म सत्यम हरे का भगत दुर्लभ मामो चरण की धूड़ मंगत शोभा भगत की आपे रूप भजू हरे का भगत दुर्लभ है मामो चरण की धूड़ मंगत शोभा भगत की आपे रूप भजू दो तीन पंक्ति साथ बोलेंगे दो रास्ता दो तीन पंक्ति ज्यादा नहीं अपने जीवा को पवित्र करेंगे महाराज जी की वाणी द्वारा साची सेव करो मन मेरे 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 परम धर्म गुण देत गने परम धर्म गुण देत धने परम धर्म गुण देत धने परम धर्म गुण देत धने सेव बंदगी मुक्त द्वारा सेव बंदगी मुक्त द्वारा सेव बंदगी मुक्त द्वारा सेव बंदगी मुक्त द्वारा सेव बिना मर मुगद गवारा सेव बिना मर मुगद गवारा सेव
साची से मन हो पुनीता, साची से मन हो पुनीता, साची से मन हो पुनीता, साची से मन हो पुनीता। दुर्लभ कारज करो पहचान, दुर्लभ कारज करो पहचान, दुर्लभ कारज करो पहचान, दुर्लभ कारज करो पहचान। साची सेवा मिले भगवान, साची सेवा मिले भगवान, साची सेवा मिले भगवान, साची सेवा मिले भगवान। जो जो सेवे सो ही सुख राशि, सेव पाए सब विघ्न विनाशी। मन तन अंदर सेव कमाए, कूड़ कपट की मैल बन जाए। साचा भगत ले साची कार, भाव प्रेम से सेवे करता, सत सेवा दुख निवारे, गर्भ कुमान सब भरम को टारे। बिन सेवा मन उज्जवल नाई, धर्म कर्म बहु राखे मन माई। साची सेवा प्रभु रूप मिलाए, साची सेवा धर्म अधिकार। मन उज्जवल नरता का पहचानो, सेवा प्रेम सब जीवों मन आनो। पार ब्रह्म का यही तप ध्यान, तन मन त्यागे सत से कल्याण। मन की अगन होवे तब दूर, हर के द्वार के बने मजदूर। उठत बैठत मन सेवा धारी, सकल ज्ञान का होवे अधिकारी। ये साचा धर्म पहचान, सत सेवा पर सो भगवान। कुटर
कठोर मन पावे शांत, सेवा अगन करे भसम भरमंत। बिन सेवा न पाए कुछ सार, दीन दुनी दे दोनों हार। धन पुरुष जिस हृदय को धोया, हर की सेव राखे मन जोया। सकल गुमान हर से जाए, अवगत आनंद सोही नर पाए। जप तप संयम तप ही फल दे, साची भाव से जब हृदय से सेवा करे सबका बल ले। महाबली बल सेव को सेवे, साधु जना ने किया फरमाना, शेर टहल से हरो गुमाना। साची सेवा जब मिली, तब मन को भया आनंद। मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार द्वंद। साची सेवा जब मिली, तब मन को भया आनंद। मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार द्वंद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। उत्तराम जी, जो हमारे सबके हृदय में आत्मरूप होकर के विराज रहे हैं और परम अध्यक्ष संत सीताराम महाराज जी, जिनसे हमने सच्चा रास्ता मिला। रास्ते के बगैर ये जीव तमाम जीवन भटकता रहता है। और आदरणीय नारायण रूप साधु जीव, जो सतगुरु का रूप है, बार बार आपको कोट कोट प्रणाम। क्योंकि महापुरुष अपनी वाणी में प्रमाण कर रहे हैं, हर का भगत दुर्लभ है नाम चरण की धूल, मंगत शोभा भगत की आपे रूप हजूर। अनेक देवी देवताओं के भक्त मिल जाएंगे, पत्थर पूज मिल जाएंगे, कबर पूज मिल जाएंगे, लेकिन सत्पुरुषों का ऐसा क्यों फरमान है कि हर का भक्त दुर्लभ है, मांग चरण की धूल, मंगत शोभा भगत की आपे रूप हजूर। क्योंकि वो सबते ही अपने आप में ईश्वरीय रूप चोला धारण कर प्रख्यात है। कबीर महाराज जी ने भी अपनी साखी में फरमान किया है, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। और अगर सरगुण का स्वरूप देखना है तो संतों का चोला जो है वो सरगुण रूप में है,
और निर्गुण साहिब जो है वो अपने आप हैं, जो हमने सब में विराजमान है निर्गुण रूप होकर करके, आत्म रूप होकर करके। तो इसलिए उनको बड़ा जबरदस्त बार बार वंदना करना चाहिए, बार बार कोट कोट प्रणाम करना चाहिए। क्यों कि वो अपने तपोबल से हमें भी अपने ही जैसा स्वरूप बना सकते हैं, ऐसा सत्पुरुषों का प्रमाण। साची प्रीत से मारे के पायो प्रभु अनुकूल, मंगत की रूप जो भयो भृंग स्वरूप। हालांकि कीटी और भृंग का कोई रिश्ता नाता नहीं है। कीटी और किसी योनि से ताल्लुक रखती है, कीट जो है, और भृंग जो है किसी और योनि से ताल्लुक रखती है। लेकिन वो अपने मनोबल से और तपोबल से भृंग जो है मरे हुए कीड़े को भी अपना स्वरूप दे देती है। इसलिए जितने भी महान पुरुष इस संसार में आए, अपने शिष्यों पर अपना तपोबल फेंक कर करके अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते। ऐसा कबीर महाराज जी ने भी इसकी पुष्टि की। गुरु को कीजे वंदना कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने रंग को गुरु करे आप समान। ये भी इसी तरह से बाणी, कीट न जाने गुरु कर ले आप। तो इसलिए महान पुरुष कह रहे हैं कि वो अपने आप ही ईश्वरीय चोला धारण कर करके मानुष रूप में आ चाहिए। पीर पैगंबर औलिया नबी बली अवतार प्रगट हुए जगत में मानुष देखो था, ऐसा तो पुरुषों का प्रमाण है। तो इसलिए जो शरीर में आए हुए हैं संत, उनको तो कोट कोट प्रणाम, अरबों खरबों बार प्रणाम किया जाए तब भी थोड़ा है। और वो कैसे प्रणाम किया जाए? अंतर्मुख होकर के साधना द्वारा जो उन्होंने रास्ता बदला, उनकी सेवा यही है। सत्पुरुष प्रमाण किया करते थे, प्रेमी की सेवा यही है कि अपने जीवन को उठाओ जो आपको सतमार्ग इन फकीरों ने दिया है। फिर प्रमाण करें, साची सेव करो मन मेरे, परम धर्म गुण देत मेरे। यही सबसे बड़ा धर्म है, जीवन का सबसे मुख्य सौदा, सबसे बड़ा और महान कार्य जिसने अपने जीवन को उठा लिया। महाराज जी ने प्रभु दर्शन का जो है कहीं किसी प्रेमी को नहीं कहा, प्रेमी महाराज जी हम प्रेमियों से मारता हूं, तुम्हें जो है प्रभु दर्शन करा नहीं प्रेमी। उनसे क्या प्रेमी, तुम आप एक ऐसे जीवन के पास आए हो, इनके जीवन को देख करके अपने जीवन को संभाल लो, अपने जीवन को और किस जीवन को उठा लो? आवागमन के पंख को काट लो। ये धर्म हम अंदर का धर्म बतला रहे हैं। बाहर की भी सेवा करो, सब जीवों की सेवा करो, तन मन धन जैसा शक्ति सेवा करो। लेकिन महान पुरुष कह रहे हैं कि जैसे एक कैदी जेल में होता है और उन कैदियों को एक सुपरिटेंडेंट जो है या किसी सांसारिक मिनिस्टर उनको रोटी दे आता है, कोई वस्त्र दे आता है, कोई अन्न पानी की और कोई सेवा कर देता है, और एक महान संत उनका फाटक खोल करके उनको जो है स्वतंत्र कर देता है। तो ये जीव जो है इस शरीर में आकर करके जो है बंद पड़ा हुआ है, शेर जो है पिंजरे में बंद है, और जो ऐसे संत आ जाए इस पिंजरे को इस शेर को निकाल कर पिंजरे में से अपने धाम तक पहुंचा दें, तो उनको प्रणाम ना करें तो किसको प्रणाम किया जाए? साहिब याद लेखे में सोई घड़ी है, बाकी के दिन बर्बाद। कबीरा दर्शन साध से साहिब आवे याद,
और लेखे में सोई घड़ी है, बाकी के दिन बर्बाद। जो अब ये घड़ी मंगत जो चित्त में रमे सो ही देवे कल्याण। हमारे चित्त में वो नाम जो है रमन कर रहा है, लेकिन वो सूत जो है उलझा हुआ है। जब संत के सामने जाते हैं तो सूत के सुलझाने की युक्ति बतलाते हैं। तमाम जीवन बीत जाए, कोटा जीवन बीत जाए, सूत उलझा रहेगा। और संत के पास जाओगे, संत की संग में हम जाएंगे तो 9 मन सूत सुलझाने की युक्ति बतलाएंगे। क्या 9 मन सूत है? जो हमारे तमाम इंद्रियों के भोग हैं, 9 इंद्रियों के भोग हैं, ये 9 मन सूत में सारा संसार उलझ रहा है। लेकिन अंत समय जो है कम है, और अंत की पंक्ति महापुरुष फरमान कर रहे हैं, साची सेवा जब मिली तब मन को भया आनंद, मंगत सेवा धर्म से गयो गुब्बार द्वंद। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं, जब साची सेवा यही है कि जब ईश्वर के सिमरन की युक्ति मिल जाए। अगर युक्ति नहीं है तो मुक्ति भी नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अच्छा, सत्पुरुषों का फरमान है, महात्मा मंगतराम जी ने फरमान किया वाणी में, लाख बरस तप जो करे बिन युक्ति मेरी युक्ति मिले गुरुदेव से मंगत मन विश्वास। लाख बरस तप जो करे बिन युक्ति निर्यास, युक्ति मिले गुरुदेव से मंगत मन विश्वास। सतगुरु के दरबार से 2 चीजें फौरी मिला करती हैं, एक युक्ति और मन का विश्वास। मन का विश्वास ही गुरुमुख को साधना में जो है जबरदस्त जो है कामयाबी देता है। कबीर महाराज जी ने इसकी बड़ी परिपुष्टि की है। यानी मैं ना तीर्थ में हूँ, ना व्रत में हूँ, ना काशी में हूँ, ना काव्य में हूँ, ना कैलाश में हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं श्वास में हूँ, लेकिन ज्यादातर विश्वास में हूँ। मैं तो हूँ विश्वास में। तो इसलिए सतगुरु के दरबार से हमें 2 चीज पूरी मिलती है, एक पूर्ण विश्वास और एक पूर्ण युक्ति। मंगलाचरण में भी यही प्रार्थना महाराज जी ने हमें सिखलाई है। सतगुरुदेव माता मंगतराम जी ने सतमार्ग सोझी मिली। सतमार्ग की सोझी नहीं तो तन मन कैसे न्याल हो जाएगा। सतपुरुष कह रहे हैं, सतमार्ग सोझी मिली तन मन भयो निहाल, गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। तो ऐसे दयाल सत्पुरुष, ऐसे दयाल संत, ऐसे दयाल महान पुरुष, ऐसे दयाल जो है हरि के भक्त। और हमारा तो बड़ा ही संसार से बड़ा उच्च भाग है। क्यों? सबसे ऊंचा भाग है जो मिले हर का दास, चरना अमृत नित पीजिए हरिये मन की प्यास। 1-2 से नहीं कहा महान पुरुषों ने, ये माता मंगतराम जियों के ग्रंथ में से है, समता प्रकाश, श्री समता प्रकाश में सबसे ऊंचा भाग है जो मिले हर का दास, चरना अमृत नित पीजिए हरिये मन की प्यास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। नहीं, मैं आपकी बात मैं कोई चोर गुंडा बदमाश नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुम करके हाथ लगा। मैंने सभी के हाथ लगाना अच्छा नहीं। अच्छा चलो मेरे सभी से हमारे श्री रामकृष्ण जी ने चुन चुन खाए कान, जिनके निकट ना सके, जो सिमरे नाम दयाल। ओम ब्रह्म सत्यम। अभी श्री राममूर्ति जी
नीचे बस। श्री राममूर्ति जी हिंदी के ग्रंथ से शब्द निकाल दें। ओम ब्रह्म सत्यम सतगुरु के दरबार में दास पड़ा सबका करो कल्याण सतगुरु के दरबार में दास पड़ा है आना सके कथा कैसे नवतार मंगत ऐसा गुर मिले तब पाए सच यार क्या पुरुष के कथा कैसे अवतार मंगत ऐसा गुर मिले तब पाए सच यार सागर सार रूप सराय में कोट जीवन आवते कोट जान तनता सभी पसारे पाए संपत सकले जगत की अंत क्षण सबे जाए जुगा जुगंतर खेल मार गए संसार इससे कोई ना रहे बिना रूप करता आशा माए जग आए चले निराश अंत प्रभ माया पार नित दुखी सब जनता और का मरना देख के सजन सत बेचार एक दिन ऐसे जाएंगे छोड़ कोल सन
गुणे ज्ञाने आलिया इस रहे कोए करने जिनके सुफल जग नाम तेरा ले होए पूरे पुरनित आवत जाए पूरो पूरा सत करने बिन जो गए सो जग आए कोड़ा मान मद को त्याग के सुनता परमान बेच मुसाफत आए के मत हो गलताना चलन के नौबत बाज रहे नितरायों से यार ऐसे संपत खाट लो जो अंत कालो सुख कार सत करने के खोज का जो अंत काल सुख लाए बिन करने जीवरा पाए गणेश सजाए सर्जन हर दयाल को नितरा को हृदय माई सुन पूरे गुरु के सिखाया तीन काल सुख पाए सब जीवों पर मेहर कर जोलम को त्याग सर्जन हर सो देखता पल पल वही साव दुखियों का दुख दूर का सत्य नाम चितंधार सुफल होवे जग आवना नीति विचार रल मिल संगत रूप में सत का करो विचार पावे सब कल्याण को पाप को छार मार्ग भगते सहज भय करे सब दूर आज्ञा मान सब की पावे आनंद सरोरा सबका जन्म गाया सतक तार भगवंत
मंगत करे सारे परम सात अंता सब जन मिल गाया सतक तार भगवंता मंगत करे सारे परम शांत अंता ओम ब्रह्म सत्यम। मुझे तो शायद पहली बार संताधाम के आश्रम में आकर मान जी के दर्शन करने का मौका मिलता है। जब मैं 5 वर्ष पहले यहाँ से चुना गया था तो दिल्ली सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हर घर के अंदर हमने शिक्षा को पहुंचाना। तो मैं मंत्री था उस समय, तो इस संताधाम को अपने चुना कि इसके साथ जो झुग्गी झोंपड़ी का क्लस्टर है, इसी मंदिर से पूरी दिल्ली को साक्षर करने के लिए, उसको शिक्षा का दान देने के लिए हम काम करें। तब हमारे मुख्यमंत्री थे श्री मदन लाल खुराना जी, वो यहाँ पर आए थे। इसी पनागढ़ के अंदर एक बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें 7 सिंह जी का एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था। तो पूरी दिल्ली को साक्षर करने का अभियान यहाँ से शुरू किया था। काफी दिनों से इस जगह के ऊपर कभी कभी बिहार वालों का, कभी कभी अरुणाचल वालों का रात को सम्मेलन होता था, उसमें आने का मौका मिलता था। लेकिन इस तरह सात संगत के बीच में आकर प्रभु दास के गायन का सुनने का मौका शायद पहली बार मंत्री का आशीर्वाद मिला है तो जो प्राप्त हुआ है। मैं एक इतना करना चाहता हूँ, बंजू का महंत का लफ्ज न इस्तेमाल करे। यहाँ संत जी हैं, यहाँ कोई महंत नहीं है। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी भी इसमें कोई गुस्ताखी है। और जब आप इस शुभ कार्य को आरंभ कर रहे हैं, महापुरुषों का दिन मना रहे हैं, आप सबको बधाई देता हूँ। आपकी खुशियों में अपने आप को शामिल करता हूँ। कभी मेरे जैसे एक मिट्टी के दरे के नाम कोई सेवा हो आपकी, तो मैं यही वादा कर सकता हूँ कि उसके लिए मैं हाजिर हूँ। कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह का मेरे लायक कोई काम निकले, ये मेरा भाग्य होगा, मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा। एक बार फिर आपको लाखा मुबारक, लाखा बधाई दी। तेरी रहमत मैं दिन और रात गाऊंगा, मेरे सतगुरु तेरी रहमत मैं दिन और रात गाऊंगा। तेरे कदमों में हरदम ये मैं अपना सिर झुकाऊंगा। तेरे दर पे ये धन मिला जिसे कोई चोर लूटे, ना घूम जाए ना जल जाए ये फिर भी खर्च फूटे। इसी धन से मैं खुश रहता, इसी धन से मैं खुश रहता, ना दुनिया को सुनाऊंगा। मेरे सतगुरु तेरी रहमत मैं दिन और रात गाऊंगा। अगर मुझको न तू मिलता तो मेरा हाल क्या होता। अगर मुझको न तू मिलता तो मेरा हाल क्या होता। ना मेरी रूह ये खुश होती,
नहीं परमात्मा मिलता। तेरा एहसान ये मुझ पर, तेरा एहसान ये मुझ पर ना जीवन में भुलाऊंगा। मेरे सतगुरु सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पास हुआ। सतगुरु मेरा अपरंपार है, साथी कटी न जाए। लाख बरस के बंद को फल में दियो चुका है। तू जिस दिन से मिला मुझको है मेरा मिट गया मन का। तू जिस दिन से मिला मुझको अंधेरा मिट गया मन का। मेरे जीवन में कुछ दिन से खिला है चांद पूनम का। मैं सतगुरु तेरी रहमत मैं दुनिया को सुनाऊंगा। मेरे सतगुरु तेरी रहमत। साखी कथी न जाए, मंगत दुर्गम मार्ग जगत का। पल में दियो चुकाए, सर्व सिद्धों ने सिद्ध गत पाई। सत पर तीत दे गुरु शरणाई। अगम निगम का भेद दिखावे, सत करनी का राज खलाए। शकली बरमन से जी वो छुड़ाए, तत्व ज्ञान दे गुरु मुक्ति बताए। सुखदेव मुनि की भरम नासी, जनक निर्दयी की सीख निवासी। नारद मुनि का मान तब नाशो, चूर गुरु की चरण बिलासु। रामचंद्र ने सिखया दारी, गुरु वशिष्ठ तत्व विचारी। मुनि दुर्वासा की सी कसाई, कृष्णचंद्र ने उपमा गाई। अष्टावक्र जन कमिलाए, सकल व्याधि पर प्रभुता पाए। जगत को देख ब्रह्मा चित डोले, आकाशवाणी की सुनी कलोले। सत बरवासियों सत को खोजे, रूप विधाता गत अंतर सूझे। सनकादिक का भरम निशाई, उपत ज्ञान जब विरंच सुनाई। और सीतम चंद्र से लीनी, सिद्ध गति अंतर में चीनी। गुरु 24 दत्ता त्रैधारी, गुण विचार के बयान सतारी। गुरु की महिमा व्यास नित गाए, अनेक बात पर मान दिखाए। कबीर गुरु रामा नंद पाया,
पीर पैगंबर जो भी कोई होए अपने गुरु के चरण को दो। पुरख विधाता ये चक्र चलाई सतगुरु वेद सब वेद लखाई। सत मार्ग का वेदी जोई इसकी सीख लो चित्त परोई। हीन लोग की संपत सारी साचे गुरु के चरणी वाली। जैसी जिसने प्रीत करी सतगुरु चरणी माई। मंगत ऐसी गत मिली वेद ब्रह्म दुख जान। आज इस महापुरुष का जन्म निर्वाण दिवस मना रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। खासकर आज का जन्म मुबारक। तो हमारे दरमियान हमारे पीछे भी पड़ोसी श्री बली भी मौजूद है। उनके बड़े भाग हैं जो इश्क में हमें आकर उन्होंने दर्शन दिया। महापुरुष बताते हैं यूं तो अनेक गुरु हैं, राह राह पर गुरु बने हुए हैं, मगर गुरु कौन है? जो सही रहनुमाई देने वाला है, जो सही आप पहुंचा हुआ है। माता मंगत राम जी के पास अनजाने में कोई बैठा, सतगुरु अंतर्यामी थे। फरमाते हैं सत बुद्धि दर बावरे कर सतगुरु पहचान। जाके चरण के परसते मिटे 84 खान। जप तप संयम साधना मोह माया से उदास परोपकारी विरत जहाँ शब्द अलग चितवास। तन मन की शोभा तगे वे आत्म में परवीन। बानी निरपक्ष बोल दे ए सतगुरु लक्षण चीन। सब जीवों में एक दृष्ट प्रेम समता ज्ञान। वर्ण कुल नहीं मान दे केवल एक ध्यान। ऐसे महात्मा मंगत राम जी थे। ऐसे 10 गुरु जिन्होंने अपने यके बाद दिए अपनी गद्दी दी तो वो पहुंचे हुए महापुरुष हुए। इसलिए हमें महाराज महात्मा मंगत राम जी की जो शिक्षा है वो कल्याणकारी पुरातन सनातन और तमाम जितने भी गुरुजन हुए हैं उनके मुताबिक वही रास्ता, वही मार्ग, वही शब्द। नामी जीवन हर जन पाया नामी राष्ट्र माई। मंगत तीर्थ निर्मल जग में लख लख त्रिपुर सुनाई। नाम पदारथ अत सुखदाई जो मन के रोग मिटाए। दीन दयाल घर प्रगट होके निर्भय धाम लखाए। हमें पहुंचना है कहाँ? जैसे महापुरुष बताते हैं सात स्वरूप नारायण को पल पल ही विचार। मंगत यही विश्वास है जो अंत दे देगा। ओम राम सत्यम। बोला देवनाथ जी यह 5 मिनट के लिए आए क्योंकि वो बड़े महाराज जी के नजदीकी शिष्य और संत सीताराम जी के भी बड़े नजदीक रहे। तो वो अपने मुखारबिंद से संत जी के बारे में या महाराज जी के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। बुजुर्गवार श्री देवनाथ जी जिस पर सब भाव है वो गीता इतना महान ग्रंथ है जिसका ट्रांसलेशन पूरे संसार में हो चुका है। उस गीता के अंदर वो चीज जो है वो गुप्त है। गीता एक ऐसा किला है जिसमें चाबी जो है गीता को इस किले की वो गुरु के पास है, सतगुरु के पास है। तो वो सतनाम जो है उसी को ही जपने से जीव का जन्म मरण खत्म होता है और गीता का एक वर्ष जो है वो अपने ऊपर जान लेता है। जी खाली गीता का पाठ करने से या ग्रंथों का पाठ करने से इतना फायदा नहीं है, वो है, मगर जन्म मरण से खलासी कराने वाला सिर्फ सतनाम है जो पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। वो सतनाम 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह साहब के बाद संसार से आलोक हो। गुरु गोविंद सिंह साहब ने
ये जान थे, अंतर्यामी थे, तो बड़े गुरु की उन्होंने विचार किया कि आगे जल्दी आने वाला कोई ऐसा संत नहीं जो कि इस नाम का देने का अधिकार रखे। जिस किसी को मालूम था वो देने का अधिकार नहीं था उसको, तो वैसे ही वो अपना समय पास कर गए। और ऐसा उन्होंने सोचा गुरु गोविंद सिंह साहब ने 10वीं पातशाही में कि अभी आने वाला जल्दी कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो ये सतनाम की युक्ति दुनिया में बांट सके। ईश्वर की अगाध हुक्म से फिर महात्मा मंगत राम जी के रूप में वो नारायण खुद प्रकट हुए संसार के अंदर। अवतारी महापुरुष आए, उन्होंने ये युक्ति फिर से संसार में बांटी और हम जीवों पर कृपा की उन्होंने। तो अब वही युक्ति हमको इतनी महान खुशी हुई कि हमारा गुरुपाई संत सीताराम जी और वही संसार में बांट रहे हैं। उस युक्ति के बिना कोई कामयाब नहीं हो सकता, मगर उस युक्ति को लेने के लिए महाराज जी की एक वाणी थोड़ी सी सुनिए। सत्य कर्म सत्य निश्चार निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार। जब तक वो सत्कर्म अपनाएगा नहीं तब तक वो युक्ति नहीं मिल सकती। सत्कर्म क्या है? 5 नियम हैं: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत सिमरन। सत सिमरन ही सत नाम है। तो सादगी, खाने पीने की सादगी है, सब मांस, शराब, सिगरेट, बीड़ी सब कुछ छोड़ना पड़ा। इस मार्ग को लेने के लिए कपड़ा वस्त्र बिल्कुल सादा पहनना पड़ता है, बिल्कुल सादगी अपने आप को धारना पड़ता है। फिर व्यवहार सच्चा करना पड़ता है, झूठ को त्याग करना पड़ता है, और फिर अपनी कमाई में से कम से कम 10वां हिस्सा जो है वो परमात्मा मार्ग में लगाने के लिए निकालना पड़ता है। सत सेवा, उसके बाद सत्संग है जो आज सब बैठे हैं सत्संग के अंदर। सत्संग वही होता है जिसमें कि जीव का कोई कल्याण का मार्ग मिले। तो सत्य असत्य जहाँ पर अपनी कमजोरियां मालूम हो जाए वही सत्य है। आज सत्संग जगह जगह हुए हैं, मगर पाप वहां का वहां खड़ा है। इसलिए सत्संगों की कमी नहीं है, गुरुओं की भी कमी नहीं है। तो सत्संग के नाम बड़ा कठिन, बड़ा पार भाग अति पुनीत तक शब्द निज देवा मंगल भाग से पाई से। तो ये सतगुरु मिलना या सतगुरु की जुड़ती मिलने कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़े भाग है और तब जाकर के मिलती है। इसलिए मैं सब संगत के सामने प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को अधिकारी बनाओ, जिज्ञासु बनाओ और वो युक्ति प्राप्त करो। अभी फिर बात भी शुरू हो गई है कि हमको सब जब मालूम हुआ कि फिर हमारे गुरु भाई संत सीताराम जी ये युक्ति बांट रहे हैं, हम महान खुशी की इस संसार में ये जेल चले भी आ गए। इसलिए प्रेमियों अपने आप को पूरा जिज्ञासु बनाओ और वो युक्ति लेने का यत्न करो। और ब्रह्म सत्यम हम ज्यादा बोल नहीं सकते, ओम ब्रह्म सत्यम। तो जैसे हमारे बुजुर्गवार बड़े तो मातृशक्ति बड़े भागशाली है, यहाँ आए सत्संग में आया है महापुरुषों के प्रवचन सुनने के लिए। आज श्री हजूर महाराज युग प्रसिद्ध महात्मा मंगत राम जी, जिनका आज निर्वाण दिवस हमारे पूज्य संत सीताराम जी मना रहे हैं, उनके माध्यम से आपको ये सत्संग का लाभ हो रहा है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है इससे आम जनता को फायदा पहुंचेगा। आम जनता तक ये जो वाणी है, ये विचार जो है पहुंचाने के लिए ही श्री संत सीताराम जी ने ये हर साल अपने श्री समता धाम में आयोजन करते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और उससे अधिक भाग्यशाली हम माने जाएंगे जब हम इन विचारों को सुनकर अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। महापुरुष आते हैं, जो भी महान पुरुष आए उन्होंने पहले अपने जीवन में इस बात की खोज की और हम संसारियों को ये बात समझाई कि तुम भी भाई इनके आदर्श जीवन को सामने रखो। हम पीछे बात ये सिर्फ यही करते हैं
कि उनकी आध्यात्मिक जीवन को सामने नहीं रखते हैं। उनकी बात को जब तक जीवन में धारण न किया जाए तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। सुनते रोज हैं, जानते भी हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अमली जीवन जब तक बनेगा तभी जाके कल्याण हो सकता है। लेकिन पहले जो प्रसंग आया था, सेवा का आया था, तो सेवा कैसे हो सकती है? सेवा देखिए, निष्काम सेवा जो है तो कर रहे हैं, क्योंकि जितने महान पुरुष आए हैं उन्होंने निष्काम सेवा की है, पर हमारे से मांगते नहीं है। असल मैनों में जो सत्पुरुष हैं वो शिष्य किस प्रकार की सेवा देते हैं कि अगर तेरे पास धन है तो धन से दूसरों की सेवा कर तू, अगर तेरे पास धन नहीं तो तन में बल है, शरीर में बल है तो दीन दुखी की सेवा कर। अगर मन तो तेरे पास है, मन से भी तो लोगों के अंदर सत्य विचार कर और उस मालक की याद कर जो घड़ी बैठ के प्रभाती संध्या काल में सिमरे नाम अखंड दुख सुख भावी राम की परस भावे आनंद। प्रभात संध्या देखिए, जब तक हम अपना जीवन ग्रस्त जीवन जो है सबसे बड़ा ऊंचा माना गया, महापुरुषों ने समझाया है कि ग्रस्त धर्म जो है वो सबसे ऊंचा है। और इस ग्रस्त धर्म में आते रहते हुए कितनी छूट महापुरुषों ने दिया है कि प्रभात संध्या काल दो नियम ये रात दो घड़ी हरि सिमरन की दो प्रेम प्रीत के साथ। एक शब्द महापुरुषों ने जरूर लगाई है कि जिस वक्त उस मालक को याद करने बैठे सारा संसार बिसर जाए, करतार न बिसरे। क्योंकि हमारे अंदर जिस वक्त कोई काम जरूरी याद आ जाता है नियम का उल्लंघन कर देते हैं। पहले नियम का पालन जरूर करना चाहिए, जब तक नियम का पालन नहीं करते परमेश्वर तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है। पहले अपने शरीर को बांध के रखना है। नानक देव जी फरमाते हैं मन जाता है तो जाने दो, बांध के रखो शरीर, किले बिना नान का